नमस्कार सभी का। आपदा संवाद के इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मेरे मित्र एक और जहां देश विदेश में आपदा से संबंधित खबरों को आपसे साझा करेंगे और उस पर बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। वहीं मैं दूसरी ओर आपदा यानी डिजास्टर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, कैसे आई, कैसे इवॉल्व हुई, भविष्य में हम कहाँ पहुँचेंगे, इन सब पर मैं बात करूँगा। जलवायु परिवर्तन कोई एक दिन, महीने या वर्षों में होने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह लाखों सालों से निरंतर चलते आ रही वह घटना है। हम अतीत में देखें तो पहले जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तब पृथ्वी आग का एक गोला थी। फिर धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, फिर हिम युग आया, फिर धीरे धीरे बर्फ़ पिघलने शुरू हुए। बर्फ़ पिघलने के साथ महाद्वीपों का निर्माण हुआ। महाद्वीप, अलग अलग महाद्वीप टूटे और महाद्वीप बने। अब बर्फ़ जितनी तेज़ी से पिघल रही है, वैसे जो महाद्वीप बने थे वे उसके कुछ हिस्से डूबने के कगार पर हैं। तो यह केवल एक एस्पेक्ट है जो कि क्लाइमेट चेंज का असर है। धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल पार्ट में हम जानेंगे कि अभी विगत 200-300 वर्षों में जिस तेज़ी से यह बढ़ा है, तो वह क्यों बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, और यह आगे हमें कहाँ तक ले जाएगा, मानव जाति को और क्या चैलेंजेज फेस करने पड़ेंगे, इत्यादि पे हम कॉन्सेप्चुअल पार्ट में चर्चा करेंगे। चूँकि जलवायु परिवर्तन एक दिन में होने वाली कोई घटना नहीं है, यह संज्ञान में 1970 के दशक में आया, जब जलवायु परिवर्तन को मानव समाज के लिए एक खतरा माना जाने लगा। 17वीं शताब्दी में जब औद्योगिकरण की शुरुआत हुई, तब औद्योगिकरण से मशीनें लगीं। मशीनों में ऊर्जा की ज़रूरत होती है और ऊर्जा के उत्सर्जन से बहुत सारी गैसों का उत्सर्जन हुआ, जिसमें ग्रीन हाउस गैस प्रमुख था, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आज हम फेस कर रहे हैं। वह ग्रीन हाउस गैस भी एक दिन या एक महीने या एक साल का संचय नहीं है, बल्कि यह वर्षों से चली आ रही औद्योगिकरण और मानव की जो उपभोग की आदतें हैं, उसका परिणाम है। मैं आज कुछ शब्दों की चर्चा करूंगा। धीरे धीरे हम इस कॉन्सेप्चुअल पार्ट में देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन क्या है, कैसे हो रहा है, या कैसे मानव जाति को प्रभावित कर रहा है और हम आगे कहाँ पहुँचेंगे। तो 20वीं शताब्दी में जलवायु परिवर्तन का असर दिखना शुरू हुआ और 1972 में एक स्टॉकहोम कन्वेंशन किया गया। उस स्टॉकहोम कन्वेंशन में जलवायु परिवर्तन की बात की गई, इकोलॉजी इन्वायरमेंट की बात की गई और इससे रिलेटेड जो भी ह्यूमन एस्पेक्ट्स हैं उन सब पर बात की। स्टॉकहोम कन्वेंशन महज एक शुरुआत थी ध्यान आकर्षण के लिए कि जलवायु परिवर्तन और इन्वायरमेंट से रिलेटेड चैलेंजेस भी हमारा सामने उठ रहे हैं, इस पर बात करने के लिए। फिर धीरे धीरे और बहुत सारी कई सारी कन्वेंशंस हुई, जिसमें रियो डी जेनेरियो में रियो समिट, या जिसे अर्थ समिट भी कहा जाता है, 1992 में प्रमुख है। फिर उसके बाद एक और महत्वपूर्ण क्योटो प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल, फिर 2015 में पेरिस एग्रीमेंट, और इसी पेरिस एग्रीमेंट के तहत फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का कॉन्सेप्ट आया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिसने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को रिप्लेस किया। धीरे धीरे इस कॉन्सेप्चुअल कड़ी में हम जानेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे आईं, कैसे इवॉल्व हुए और फिर आगे इनका गोल क्या है और ये किस दिशा में जा रही हैं। तो पहले आज हम
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पेरिस एग्रीमेंट के तहत आया था। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में एक किया गया। यह लगभग 193 देशों जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंग हैं, उनके द्वारा किया गया एक करार था, जिसमें 17 गोल्स पर बात की गई। उन 17 गोल्स में कुछ जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलनेस, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इत्यादि 17 गोल्स थे, जिसमें 13वें नंबर पे एक क्लाइमेट चेंज करके गोल है। इसी अलग अलग गोल्स के अलग अलग टारगेट्स हैं। इन 17 गोल्स के को 169 टारगेट्स में बांटा गया है, और इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए एक वर्ष, हर एक देश ने अपने लिए एक वर्ष निश्चित किया है। आप नेट जीरो इमिशंस की बात सुनते होंगे, नेट जीरो की भी बात सुनते होंगे, फिर कार्बन फुटप्रिंट की बात सुनते होंगे, फिर डिजिटल फुटप्रिंट की बात सुनते होंगे। ये सारे इसी का पार्ट है, और इसी से इवॉल्व हुई हैं, जो कि एक होलिस्टिक वे में इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज इत्यादि का भाग है। धीरे धीरे हम इस कड़ी में और ऑर्गेनाइज्ड वे में इस कड़ी में यह हम धीरे धीरे अब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे ये सारे कॉन्सेप्ट्स आए और कैसे ये सब इवॉल्व हुए। इसी कड़ी में आगे हम जानने का यह भी प्रयास करेंगे कि हमारे देश भारत और दुनिया के सामने आने वाले संभावित वह कौन से खतरे हैं जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होंगी, जो मानव समाज पर जलवायु परिवर्तन का असर दिखेगा। और इसे कॉम्बैट करने के लिए हम व्यक्तिगत रूप में राज्य स्तर पर और देश स्तर पर और विश्व स्तर पर हम क्या कर सकते हैं और अभी तक क्या किया गया है, और जो किया गया है वो कितना सफिशिएंट है। इन सारी चीज़ों पे हम आगे की कड़ी में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार।